क्या आपने कभी एक ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके अंदर इंसानी कंकाल मिले हो? अगर नहीं तो आज आप ये जान जाओगे कि आखिरकार ये झील कौन सी है और इस झील का कैसे पता चला। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। ये बात है वर्ष 1942 की, जब एच.के. माधवन वन के रक्षक हुआ करते थे। तभी उन्होंने रूपकुंड झील में इन कंकालों को देखा था और वर्ष 1960 के दशक में एक कंकाल से कार्बन डेटिंग ली गई, जिससे उन्हें पता चला कि वे कंकाल करीब 1200 साल पुराने हैं। इस पर विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि उन लोगों की मौत का कारण कोई महामारी, भूस्खलन या बर्फानी तूफान हो सकता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी झील के बारे में जहां पर सैकड़ों की संख्या में कंकाल मिले। वर्ष 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों का एक दल उस स्थान का दौरा करने के लिए गया। उस दल ने कंकालों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कंकालों के गहने, खोपड़ी, हड्डी और शरीर के संरक्षित ऊतक हासिल करके रिसर्च शुरू की। जब उन्होंने लाशों का डीएनए परीक्षण किया तो पता चला कि झील में मिलने वाले लोग अलग अलग समूहों के थे। इनमें से एक समूह छोटे कद वाले लोगों का था। बताया जा रहा है कि वे लोग शायद स्थानीय निवासी थे और जो कि वहां कुली के रूप में समूह के साथ गए थे। वैज्ञानिकों को वहीं एक समूह लंबे लोगों के कंकालों का भी मिला। बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र में कोंकणी ब्राह्मण थे। रूपकुंड झील में इस तरह के लगभग 500 से भी ज़्यादा कंकाल मिले हैं। हालांकि माना ये भी जाता है कि मरने वालों की संख्या 600 से भी ज़्यादा रही होगी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन लोगों की मौत की सही अवधि जानने के लिए उन कंकालों की रेडियो कार्बन डेटिंग की, जिससे पता चला कि ये कंकाल 850 ईस्वी से 880 ईस्वी के पुराने हैं, यानी लगभग 1200 साल पुराने हैं। भारत और यूरोपीय वैज्ञानिकों का दल इन कंकालों पर लगातार हैदराबाद, पुणे और लंदन में रिसर्च कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े समूह की अचानक मौत कैसे हो गई और उनके शव झील में कैसे पहुंच गए। जब इसकी जांच की तो पता चला कि लोगों का इतना बड़ा समूह किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा था, बल्कि वो हिमालयी इलाकों में आए बर्फीले तूफान से मरे थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी कंकालों की खोपड़ी फ्रैक्चर थी। इसका साफ साफ मतलब था कि हिमालयी यात्रा के दौरान अचानक से तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। माना जा रहा है कि तभी आसमान से क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले गिरने शुरू हो गए और आसपास कहीं भी छिपने का कोई ठिकाना नहीं मिला, जिसके कारण धीरे धीरे लोग घायल होकर नीचे गिरने लगे और उसके बाद ठंड के कारण उनकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि उस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण अधिकतर लाशें बहकर रूपकुंड झील में पहुंच गई। हालांकि कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें अभी भी इस इलाके में भली भांति अवस्था में दबी हुई हैं। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि 9वीं सदी में लोगों का इतना बड़ा समूह आखिरकार जा कहां रहा था। आपको बता दें कि इस रूट पर तिब्बत के लिए कोई व्यापार मार्ग भी नहीं है। कुछ लोगों का ये अनुमान है कि इस इलाके में 12 साल बाद नंदा देवी राज जात उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश दुनिया से लोग भाग लेने पहुंचते हैं। अनुमान के अनुसार इस यात्रा में जाते समय पूरे समूह की मौत हो गई होगी। ये रूपकुंड झील हिमालय की 2 चोटियों त्रिशूल और नंदगुंगटी के तल के पास स्थित है। यह झील वर्ष के ज़्यादातर समय बर्फ से ढकी हुई रहती है। आमतौर पर ट्रैकर और रोमांच प्रेमी सड़क मार्ग से लोहाजंग या वांड से रूपकुंड की यात्रा करते हैं। हालांकि डर की वजह से कोई भी इस झील में स्नान या पानी को हाथ में लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।